$35 बिलियन का निवेश अमेज़न भारत में करने जा रही है। हाय अल्लाह, इतना पैसा भी होता है, हमने तो ना देखा, हमारी तो सोच में इतना पैसा नहीं आता। इट्स अनबिलीवेबल कि कितनी तेजी से इंडिया के अंदर इन सब चीजों के अंदर पेशरफ्त हो रही है। आप देखें कि इंडिया में बंदर का तमाशा भी वो QR कोड दे के लोग पे कर रहे हैं। हमने कौन सी ऐसी मुसीबत की है? Under Asim law, Pakistan's economy stands in the brink of collapse. 84% आबादी समझती है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। अगले 5 सालों में अगर 60-65 अरब डॉलर तो ये टेक कंपनीज हैं, और इससे करीब 10 लाख नई नौकरियां भी जनरेट होंगी। Amazon कहता है जी कि हम 1 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगे, वी विल क्रिएट 1 मिलियन जॉब। कि कोई कंपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान नहीं आती जो भारत चले जाते हैं। जो ऑनलाइन रिटेल है इंडिया के अंदर वो थोड़ी कम हुई है। यार इन दो इन्वेस्टमेंट्स को मिला के ये तकरीबन 50 अरब डॉलर ऑलमोस्ट बनता है, जो हमारे सीपेक को 62 अरब डॉलर को हम लेके उछालते रहे, जिसमें से 30 अरब डॉलर अभी भी उन चाइनीज लोगों का फंसा हुआ है, और वो मतलब न इधर के बेचारे रहे न उधर के रहे। इकोनॉमी पर, खास तौर पर मईशत पर जो ईंट से ईंट बजाने का नया मामला, अमरीत जमहूरियत का फर्क, यानी वैल्यू एडिशन सिफर है, रिफॉर्म सिफर है, सिर्फ आपकी आर्मी जो है भूत बन के एलिफेंट इन द रूम, यानी वो पूरा एलिफेंट ने रूम का कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी गए भाड़ के अंदर। एक तरफ इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में और दूसरी तरफ ये हो रहा है। इंटेल $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में। 2 करोड़ इंडियंस को वो ट्रेन करेंगे एसेंशियल AI स्किल्स के अंदर। ये हो रहा है हिंदुस्तान में। अब आप आ जाए पाकिस्तान में जरा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों भारत में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और इंटेल की, उसे देख के पाकिस्तानी चौंक गए। पाकिस्तानी कह रहे कि 10 साल में सीपेक में $50 बिलियन आने थे, वो भी नहीं आए, और 5 सालों में ही इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और गूगल ने भारत में $50 बिलियन से ज़्यादा डॉलर इन्वेस्ट करने का वादा कर दिया है। और 2026 में ही उनमें से एक डेटा सेंटर जो माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है वो एक्टिव हो जाएगा। और अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इंटेल ने ये भी कहा कि वो भारत में 2 करोड़ जो यूथ है उन्हें AI की ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया के आंखें फट गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आते, और IMF सिर्फ भीख में लोन देके हमें चुप क्यों करा देता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, पैसा पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। सर आपके पास बड़ा पैसा आ रहा है भाई, आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास। माइक्रोसॉफ्ट की तो कभी, अमेजोन की तो कभी किसी की। सत्या नडेला ने रिवील किया है कि माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन 17.5 अरब डॉलर हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी है माइक्रोसॉफ्ट की एशिया के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट और क्लाउड सर्विसेज होंगी इंडिया के अंदर। तो थोड़ा सा पैसा हमें भी एक जमाना हो गया कि हमने डॉलर, दिरहम या कोई भी फॉरेन करेंसी देखी हो सर। हमारे तो जब से वो आप लोगों ने लड़ाई झगड़े किए थे और जो कुछ हुआ था उसके बाद से अभी तक हम लोग जो है वो उठ नहीं पाए। हिंदुस्तान जो है वो की डेस्टिनेशन बन गया है इस इन्वेस्टमेंट के बाद या अनाउंसमेंट के बाद। यानी आप इमेजिन करें, एक $50 बिलियन का पहले बात हो रही थी, उसी के को आगे लेकर अब ये 17 इसके अंदर करेंगे। गूगल ने भी अनाउंस किया बाय द वे डेटा सेंटर्स यहां पे डालने का, और अक्टूबर के अंदर गूगल ने अनाउंस किया था कि $15 अरब वो 5 साल के ओवर बेसिकली AI डेटा सेंटर्स के अंदर सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर इस्टेब्लिश करने का उनका इरादा है। हमारी हर डॉलर पे नजर है, वो $17 बिलियन हो या $17.5 बिलियन हो, तो ये आप ना समझे कि हमारी नजर इधर उधर हो गई है। ये एक एग्जांपल। और सिर्फ ये नहीं, अमेजोन तकरीबन 30 अरब डॉलर अमेजोन ने अनाउंस किया कि 2030 तक हम जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन 22,000 के लगभग लोगों को हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल एम्प्लॉय करता है। अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद वो कितने नंबर हो जाएंगे आप खुद ही वो सोच सकते हैं। और ये हम ये बात नहीं कर रहे अनस्किल्ड लेबर की या यार ये छोटी मोटी नौकरियों की, हम बात कर रहे हैं हाईली स्किल्ड AI, प्रॉब्ली इवन नैनोटेक के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का तो बहुत एक बड़ा फुटप्रिंट है ना। तकरीबन 20 मिलियन इंडियंस यानी 2 करोड़ इंडियंस को वो ट्रेन करेंगे
एसेंशियल एआई स्किल्स के अंदर ये हो रहा है हिंदुस्तान में। अब आप आ जाए पाकिस्तान में जरा अब मूव करके आईएमएफ, यानी क्योंकि अब तो वो ड्रिप पे चल रहा है ना, तस्बीह होती है ना जिस तरीके से, रोजरी बीड्स जो होती हैं जिसको हम कहते हैं चर्च के अंदर, कैथोलिसिज्म में रोजरी बीड्स 1 2 3 4, वो इस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने 1.2 अरब डॉलर कर्जा देने का एक बार फिर ऐलान किया। अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट ने 52.5 बिलियन डॉलर्स कमिट किए हैं कि वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। अक्टूबर में 15 बिलियन डॉलर्स कमिट किए थे गूगल ने, और इसी तरह इंटेल ने इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उन्होंने एक किया है मुआहदा, जिसके तहत वो इंटेल 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में। तो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और मुल्क जो होते हैं उनकी इकॉनमी स्टेबलाइज होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। उनकी इकॉनमी आईएमएफ के कर्जों से स्टेबलाइज नहीं होती, जो कि हमारे केस में आप देख रहे हैं कि हम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, और 1958 से हम आईएमएफ का प्रोग्राम अवेल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली कोई तब्दीली नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आने की मेन वजह जो रिफॉर्म पाकिस्तान नहीं कर रहा और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो है। इमरान खान जो कहता था कि इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, वो सही कहता था, पर इमरान खान की प्रॉब्लम ये थी कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करते हैं जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी, उनके साथ बैठ के ही इमरान खान सरकार चला रहा था। मतलब कि इंस्टेबिलिटी करने वालों के साथ इमरान खान बैठा हुआ था। आर्मी के ही सहारे इमरान खान की सरकार चल रही थी और आर्मी की वजह से ही इमरान खान की सरकार गिर गई। तो इमरान खान जब तक अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा तब तक पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं, और इमरान खान अब फिर से आएगा ही मुझे नहीं लगता, क्योंकि आसिम मुनी का प्लान 2040 तक है और इमरान खान की जितनी उम्र है मुझे नहीं लगता कि वो इतने दिनों तक टिकेगा। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने की मेन प्रॉब्लम इमरान खान ने जो कहा था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वही है, और इस वजह से जो रिफॉर्म करने होते इकोनॉमी के लिए ताकि इन्वेस्टमेंट आए वो भी नहीं हो पाते। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान खुशियाँ मना रहा था कि अमेरिका ने रेकोडिक में इन्वेस्टमेंट की बात किया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक अमेरिकी बैंक रेकोडिक में जो बैरक गोल्ड है जो वहाँ पे माइनिंग कर रही है उन्हें लोन दे रहा है, और अमेरिका भी प्रोपेगेंडा के लिए इसे फाइनेंसिंग कह रहा है, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा, पर पाकिस्तानी मीडिया इसे इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, जबकि सिर्फ एक अमेरिकी कंपनी ने जो रेकोडिक में माइनिंग कंपनी है बैरक गोल्ड उन्हें लोन दिया है। तो पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा ही कर सकते क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो ला नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दूसरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।